शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे रायपुर से, जहां कैबिनेट के विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज है। भाजपा हाईकमान ने मंजूरी दी है। साई मंत्रिमंडल का 21 अगस्त से पहले विस्तार होगा। संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर भी लग सकती है मुहर। 2 संगठन एक आरएसएस की पसंद का बनेगा। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, रायपुर से हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, ये भी एक बड़ा डिसीजन है क्योंकि 3 मंत्री बनाए जाने हैं और सबसे बड़ी बात क्योंकि विदेश दौरे पर चले जाएंगे और उसके पहले ये विस्तार करना है। सियासी हलचल तेज है। क्या कुछ नाम ऐसा जो कहा जा रहा है कि एक आरएसएस की पसंद हो सकता है, संगठन से कुछ लोग हो सकते हैं, क्या कोई ऐसे नाम अभी सामने आए हैं जो चर्चाओं में हो, या किस तरह की अभी जो सियासी हलचल देखी जा रही है इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? देखिए राखी, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है अपनी औद्योगिक नीति को चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि जिस तरह से 21 तारीख से वो बाहर जा रहे हैं, इसी दौरान जब मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि लगातार जो है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सिर्फ चर्चाएं होती है, अब जो है फिर से चर्चा की सुगबुगाहट हो चली है और ऐसे में 21 तारीख से वो दौरे पर रहेंगे तो क्या उसके पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो इस पर मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए यह कहकर, हालांकि टालने की कोशिश उन्होंने की है कि जी बिल्कुल हो सकता है, और इस पर उन्होंने कहा कि 21 तारीख से पहले होगा तो हाँ, निश्चित रूप से इससे पहले हो जाएगा। यह साफ तौर पे हल्का सा जो मुख्यमंत्री ने जिस तरह से एक हिंट जिस तरह से दिया है, तो साफ तौर पे अब कयासों का दौर फिर से एक बार शुरू हो गया है कि छत्तीसगढ़ में अब तक जो है 1.5 साल जो है बीजेपी सरकार को होने जा रही है, लेकिन अब तक जो है 2 सीट खाली थी। लेकिन अब लोकसभा सांसद बनने के बाद ब्रिजमोहन अग्रवाल की मंत्री पद की कुर्सी फिर खाली हुई। ऐसे मंत्री जो है छत्तीसगढ़ में बनाए जाने हैं और लगातार चाहे कैबिनेट के विस्तार को लेकर सिर्फ चर्चाएं जो है चलती रही। इसके पहले भी कई चुनाव जो है निकल चुके हैं, संगठन का विस्तार है वो हो चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अब भी अटका हुआ है। ऐसे में कई नाम लगातार चर्चाओं पे चलती रही है। जिस तरह से बात कर ली जाए, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल की नाम चर्चा पे है। आरएसएस के जो है जिस तरह से पारिवारिक दृष्टिकोण बैकग्राउंड से बात कर ली जाए, विधायक गजेंद्र यादव का नाम जो है चर्चा में शामिल था। उसके बाद सतनामी समाज के गुरु माने जाते हैं खुशवंत साहब, उनका नाम चर्चा में है। उसके बाद ये तमाम जो तीनों के लगातार चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ये जो मंत्रिमंडल में जो विस्तार होना है, मंत्री नियुक्त किया जाना है, उसमें कुल मिलाकर जातीय, क्षेत्रीय और तमाम जो समीकरण है उसको साधने का प्रयास भरसक रूप से करेंगे, ताकि किसी भी तरह से जो मन मुटाव की स्थिति है वो बनेगी तो उसे किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है। तो संगठन को लेकर अपने जो है बात कर लीजिए आरएसएस को लेकर या और सत्ता सरकार को लेकर किस तरह से तालमेल बैठा पाएंगे, इन तमाम चीजों को लेकर करते हुए चयन जो है मंत्रियों का यानी विधायक मंत्रियों का चयन मिलाकर चर्चाओं का दौर जारी है। अब 14 अगस्त को होना था, लेकिन वो बातें फिर से टल गई तारीख, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। तो 21 तारीख से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार है ये हो सकता है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से एक अपने बयानों में जिक्र किया है, तो निश्चित तौर पे अब कयास यही लगा जा रहा है कि 21 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। जी बिल्कुल। हिमांशु, यदि नामों की बात करें तो जैसा कि संगठन के लोग हो सकते हैं, आरएसएस की भी एक कोई पसंद से व्यक्ति का नाम आ सकता है। क्या अभी नामों को लेकर कोई ऐसी कुछ ऐसी सुगबुगाहट है कि जिनके नाम काफी तेजी से हों? क्या ऐसी कोई अपडेट आप तक पहुंची है? देखिए, जिस तरह से नामों की चर्चाओं को लेकर बात कर ली जाए तो लगातार 6 महीने से सिर्फ नाम ही चर्चा पे चल रही है। बात कर ली जाए पूर्व मंत्री नाम शुरू से आगे चलते ही रहा है। उसके बाद जब चल रहा था पूर्व मंत्री एपीडब्ल्यूडी मंत्री रहे राजेश मूणत, उनका नाम जोर शोर से चला। उसके बाद पंचायत मंत्री रहे अजय चंद्राकर, उनका नाम लगातार चर्चा पे चलते रहा। उसके बाद अब फिर से जो नया नाम है जो कि आरएसएस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, गजेंद्र यादव, उनका नाम अब लगातार धीरे धीरे करके शीर्ष नेताओं में और मंत्रियों की सूची में शामिल हो गया है। और उसके बाद जिस तरह से एक नया नाम जो जुड़कर सामने आया है उसमें खुशवंत साहब, जो कि सतनामी समाज का गुरु माना जाता है, और ऐसे में लंबी फहरिस्त जो है सामाजिक दबदबा है वो कहीं ना कहीं इसको साधने का प्रयास हो सकता है कर रहे होंगे। तो कुल मिलाकर ये तमाम जो नामें हैं, सिर्फ इन पे चर्चाएं जो चल रही है। उसके बाद कैबिनेट में एक महिला मंत्री है जो लक्ष्मी रजवाड़े, उसको हटाकर जिस तरह से रेणुका सिंह को लाने की बातें लगातार चलती रही है। तो कुल मिलाकर
ये उथल पुथल की स्थिति है। मीडिया में बयानों का सिलसिला है, चाहे सत्ता पक्ष की बयान की बात करें, चाहे विपक्ष की कसौटी तंज की बात करें, तो लगातार सिर्फ बयानों का तंज और जो पलटवार है वही सिर्फ अब तक देखने को मिल रहा है। लेकिन अब 21 तारीख को जिस तरह से ये तिथि तय हुई है, तो कुल मिलाकर अब कयास यही लगाया जा रहा है कि 21 तारीख को जो ऐलान है वो मंत्रिमंडल का हो सकता है, क्योंकि संगठन विस्तार का जो चीजें पेंडिंग थी वो तो अब धीरे धीरे करके स्पष्ट हो गई। निगम मंडल आयोग की भी जो है और नियुक्तियां है वो भी लगभग आधी से ज्यादा हो चुकी है। अब बहरहाल अब कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चाएं जोर शोर से चल रही है और सुगबुगाहट फिर से आगे बढ़ी है। तो निश्चित तौर पे अब यही कयास लगा सकते हैं कि 21 तारीख को कहीं ना कहीं कैबिनेट विस्तार और इसकी जो सूची है वो जारी हो सकती है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति भी होगी। 2 संगठन एक आरएसएस की पसंद का बनेगा। कैबिनेट के विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज है और विष्णुदेव साय जो सीएम हैं वो कहीं ना कहीं विदेश दौरे के पहले इन सारी जो एक पूरी प्रोसेस है उस पर काम फाइनल हो जाएगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।